नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। सीधे उत्तर प्रदेश से योगी सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम दादी चंद्रू तोमर के नाम से होगा। ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। चंद्रू तोमर को शूटर दादी के नाम से जाना जाता है, जिन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दे दिए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक सीधे उत्तर प्रदेश के नोएडा से पहुंचा रहे हैं। चंद्रू तोमर का 30 अप्रैल को मेरठ में निधन हो गया था। चंद्रू तोमर कोरोना वायरस से संक्रमित थी, जिनका निधन कोरोना की वजह से हो चुका है और अब उनके नाम पर आगे चलाने की तैयारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। श्रीनगर में चल रही गुपकार गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि गुपकार के नेता पीएम के साथ बैठक में शामिल होंगे। और वहीं मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से अपना पाकिस्तान का राग अलाप दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। 24 जून को पीएम के साथ सर्वदलीय बैठक होनी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमसे जो फैसला होगा हम वो करेंगे, हमसे जो बातचीत होगी हम उस बातचीत के लिए भी तैयार हैं। और जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सभी बैठक में प्रधानमंत्री के साथ जाएंगी। सियासी कैदियों की रिहाई की हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से। बैठक में अच्छा माहौल बनने की भी बात महबूबा मुफ्ती की तरफ से कही गई है। लेकिन इतना तय है कि एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलाप दिया गया है जम्मू कश्मीर की तरफ से। और इसकी चिंता कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी थी, पूरे देश को भी थी। पूरे देश को लग यही रहा था कि कहीं इस बार कोई राग अलाप ना दिया जाए। हालांकि इसके अलावा भी कई कयास थे जिनको लेकर लगातार कहा जा रहा था। एक बार फिर से क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, इस तरह की आशंकाएं चल रही थी। क्या आर्टिकल 370 पर कोई बातचीत हो सकती है, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जो बैठक से निकलकर सामने आया है वो एकदम अलग। आपको बता दें कि आज फारूक अब्दुल्ला के घर पर मीटिंग हुई है, फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठक हुई है। और उस बैठक के बाद में महबूबा मुफ्ती का ये बड़ा बयान सामने आया है कि पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करे हिंदुस्तान की सरकार। यह महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। गुपकार नेता पीएम के साथ में बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने से कोई ऐतराज गुपकार नेताओं का नहीं है, सभी नेता बैठक में शामिल होंगे, यह महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से बात करनी होगी भारत सरकार को। पाकिस्तान का राग अलापते हुए एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती को देखा गया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कोई पहला समय नहीं है जो पाकिस्तान का राग अलापा गया है। इसी बीच में रविंद्र रैना क्या कुछ कह रहे, सीधे आपको सुनवाते हैं। तो ये जब बैठक हुई उसके बाद से लगातार बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। गुपकार नेताओं की जो बैठक हुई है, जो मीटिंग हुई है, और वो मीटिंग उसी मीटिंग को लेकर हुई है जो प्रधानमंत्री के साथ में होनी है। आपको यह भी बता दें कि सर्वदलीय बैठक का न्योता जम्मू कश्मीर के नेताओं को दिया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, पहला यह समय है तकरीबन 2 साल के बाद जब एक साथ इतने सारे दलों की बैठक रखी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। हालांकि इसमें क्या चर्चा होनी है, इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। क्या बातचीत इसमें हो सकती है, सिर्फ इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, जो सर्वदलीय बैठक हैं, जो वहां पर पहुंचेंगे, अलग अलग पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचेंगे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, क्या क्या बातचीत प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे, कौन कौन से प्रस्ताव रखेंगे, क्या जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही जाएगी, तमाम सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं।
और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस समय सर्वेश पाठक जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, और मोहित चौधरी हमारे साथ सहयोगी इस समय जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, ये जो पाकिस्तान की बात एक बार फिर से सामने आ गई है, पाकिस्तान का राग अलापा गया है जम्मू कश्मीर की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से। ये कोई पहला मामला नहीं है, अब से पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से जो न्योता दिया गया था उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आर्टिकल 370 को लेकर कोई बातचीत बैठक में हो सकती है, शायद एक बार फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की बात एक बार फिर से हो सकती है। लेकिन जो पाकिस्तान का राग अलापा गया है कि एक बार भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, ये एकदम बिल्कुल अलग है। ठीक कहा काजल आपने कि ये महबूबा मुफ्ती का पहली बार कोई राग नहीं अलापा है, और वो समय समय पे पाकिस्तान की भाषा बोलती आई है। और जो भी कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ रहता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के एजेंट है। मेरा यह मानना है कि सेंटर इन पार्टियों को तवज्जो क्यों देती है। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही महबूबा मुफ्ती का हो गया है। उसको 1 साल जो जेल में रखा गया या 1.5 साल के अलावा उसको रास नहीं आया, जो उसको फिर से वापस जेल में डाल देना चाहिए। पाकिस्तान की आखिर क्या औकात है जो वो महबूबा कह रही है कि पाकिस्तान से बात करो। जब महाराजा हरि सिंह जी ने साइन कर दिया था और पूरा कश्मीर JNK भारत का में विलय हो गया था, पाकिस्तान ने तो उस समय छद्म युद्ध करके और जो POK को कब्जा लिया। अब पाकिस्तान से कभी कोई बात नहीं होगी, मेरा यह मानना है। उसे 2 टुक में कह दिया, या तो POK को खाली करो तभी कोई बातचीत के आसार है। और महबूबा जो बोल रही है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, और भारत जितने भी क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, तो महबूबा मुफ्ती की बातों को मैं तो कहता हूं कि उसको शामिल ही नहीं किया जाना चाहिए। भले बीजेपी ने उसके साथ गवर्नमेंट बनाया था वहां पे, और वो 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है जम्मू कश्मीर की, लेकिन अगर ऐसे बयान बार बार दे रही है तो उससे उसकी मंशा साफ होती है कि आखिर उसके मन में क्या है, ये पाकिस्तान प्रेम उसका क्यों हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का प्रेम लगातार जम्मू कश्मीर के जो नेता उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित चौधरी भी इस समय जुड़े हुए हैं। मोहित, सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि पाकिस्तान की बातें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के नेता करते हैं, भरोसा उन पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो। कोई भी सर्वदलीय बैठक में जितनी भी पार्टियां आने वाली, जितने भी नेता आने वाले, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहला समय नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। साथ में जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक ने भी अपनी बात कही है, बहुत सही तरीके से उसका आकलन किया है। दिलचस्प बात यह है कि आज की इस पूरी बैठक को लेकर सिर्फ दिल्ली को इंतजार नहीं था, पूरे एशिया को इंतजार था, क्योंकि जो बैठक प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या फैसला लेने वाले हैं। और ऐसे में जिस तरीके से गुपकार के नेताओं के बयान शुरुआत में सामने आए थे, आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि जब तक जिन लोगों को आप लोगों ने कैद कर रखा है, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या फिर आम लोग हैं जिनको आपने सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल रखा है, उन लोगों को पहले बाहर निकालिए और उसके बाद ही किसी तरह की चर्चा को लेकर हम विचार करेंगे। लेकिन आज जो बैठक थी इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे फारूक अब्दुल्ला को लेकर भी कि हो सकता है कि वो भी बैठक में शामिल ना हो, लेकिन आज एक अच्छा फैसला उन्होंने लिया कि वो बैठक में जाएंगे, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का क्या ऐसा कौन सा एजेंडा है जिसको लेकर वो बातचीत करना चाहते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर वो सुनेंगे उनकी बात को। लेकिन उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा क्लियर हो, उससे पहले गुपकार ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया, जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान आपने सुना। पाकिस्तान को लेकर जो राग अलापने का उनका सिलसिला एक लंबे वक्त से रहा है, लगातार आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद भी उनके जो बयान थे वो बहुत ही खतरनाक देखने को मिलते थे। और आज जो बयान सामने आया है, ये सीधे तौर पर सर्वदलीय बैठक में ये रोड़ा अटकाने की कोशिश है, ऐसे नहीं तो वैसे, यानी कि सीधे तौर पर यह विवाद पैदा करने की कोशिश है। लेकिन दिलचस्प बात यह होगी कि इसको लेकर बीजेपी क्या रिएक्ट करती है। अब इसको लेकर सुरेंद्र रैना ने जिस तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लेकर अटैक भी कर रही है, लेकिन उन्होंने आभार जताया कि गुपकार कम से कम बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुपकार की बैठक चल रही थी और आज कांग्रेस भी इसको लेकर बैठक कर रही है। शर्वेश्वर जी,
इतना तो तय हो गया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बैठक रखी गई है उसमें जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं वो शायद प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेंगे, शायद वो केंद्र सरकार की बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने जो खुद से ठान कर रखा है वो सिर्फ अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी तक सामने आया, चाहे वो रिहाई की बात हो या फिर राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, जो उन्होंने ठान कर रखा है उसे उन्हीं बातों पर वहां चर्चा करना चाहते हैं वो। काजल, आपका कहना सही है। देखिए, ये लोग अपना एजेंडा तय शुरू से कर रहे हैं। आपने देखा जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो सभी ने अपना विधवा विलाप शुरू किया था। ये क्यों किया गया? अभी अभी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस पे विचार करेंगे, इसको हटाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है कि ये लोग अपनी मनमानी करना चाहेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि किसी को अगर इज्जत दो आप तो उसको रास नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने, इससे पहले इनका क्या था कि प्रधानमंत्री हम लोगों से बातचीत नहीं किया, उन्होंने हमसे पूछा नहीं और अपने आप एक तरफा फैसला किया। देश की संविधान में इसकी कोई चर्चा औपचारिक रूप से बस हुई। लेकिन जब आप इन लोगों को टेबल पे बुलाया जा रहा है, बातचीत का न्योता दिया गया है, तो ये अपना रंग दिखा रहे हैं। और इनका कोई पाकिस्तान प्रेम छुपा नहीं है पूरे विश्व भर से, पूरे देश में। देश का हर एक बच्चा जानता है कि ये फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, ये पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और गुपकार गैंग के जितने भी मेंबर हैं। तो मेरा मानना है कि इनको ठीक है, एक बार इज्जत दी जा रही है, इनको टेबल पे आके बातचीत करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्रस्ताव है। इससे पहले तो वो विधवा विलाप कर रहे थे कि हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, हमें जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया, यहाँ पे अन्याय हो रहा है। लेकिन जब आप उनको हम बुला रहे हैं, टेबल पे लेके आ रहे हैं कि बातचीत का न्योता दे रहे हैं, तो ये अपना क्रूर जो कहते हैं ना, जो छिपा मुखौटा, वो वापस लेके आ रहे हैं। बिल्कुल शर्वेश्वर जी, आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं इसलिए राजनीति की बातें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। यहाँ पर हमने देखा है कि जिस दिन से प्रधानमंत्री की तरफ से न्योता आया है सर्वदलीय बैठक का जम्मू कश्मीर के नेताओं को, उस दिन से जवाब कोई नहीं दिया गया कि कितने दल वहां पर पहुंचेंगे, सभी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इससे इतना साफ हो गया है कि इन दिनों में ये रणनीति बनाई जा रही थी कि पाकिस्तान वाली जो बात है उसको बाहर कैसे निकाल कर लाया जाए। जी, आपका कहना सही है। देखिए, पाकिस्तान भी छटपटा रहा था जब से आर्टिकल 370 हुई। उसने अपने पूरे हाथ पांव मारे, यूएन में गया, इधर गया, उधर गया, लेकिन उसकी कहीं कुछ नहीं चली, क्योंकि जो हमारा कश्मीर है वो हमारा इंटरनल मामला है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, उसमें पाकिस्तान क्या राग आलाप, मतलब पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं हो सकता। लेकिन भारत में जो बैठे हैं पाकिस्तान के, जो मतलब पसंद करने वाले, जो देशद्रोही, मैं तो इनको देशद्रोही की संज्ञा देता हूं। जब आप दुश्मन देश की भाषा बोलोगे, उसके बारे में कहोगे और उससे कहोगे कि बातचीत उससे करो, तो आप एक देशद्रोह कर रहे हो। ये कोई आपकी वो बातचीत क्यों करें हम पाकिस्तान से? पाकिस्तान एक भिखारी देश है। आप देखिए कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान कटोरा मांगने लेके खड़ा हो गया है, चारों विश्व में दर दर भटक रहा है कि हमें कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो। उसकी ऐसी हालत कर दी गई है। तो वो दिन दूर नहीं कि पीएको जो है वो भारत वर्ष का पार्ट होगा और भारत का हर एक बच्चा, मैं, आप और भारत का हर एक बच्चा जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है और पीएको को भारत में मिला के रहेगा। बिल्कुल, पीए को भारत में मिलाकर रहेगा। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, बल्कि भारत का हर एक नागरिक भी चाहता है और पाकिस्तान को समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मोहित, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, पाकिस्तान को एक मौका मिल गया है भारत पर हावी होने का सिर्फ इस बयान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को एक मौका चाहिए होता है। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें 2019 अगस्त की, जब 370 को हटाया गया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर गिड़गिड़ाया, तमाम इस्लामिक देशों में जाकर गिड़गिड़ाया और चाइना के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन भारत की दहाड़ के सामने उसकी गिड़गिड़ाहट ने काम नहीं किया। तमाम देशों ने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। और अब जब महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है तो जरूर इसको लेकर पाकिस्तान जो एक बार फिर से इसको लेकर कुछ बोलता नजर आएगा। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती अपनी बात
कह रही हैं। इनके अलावा जो बाकी के नेता हैं कहीं ना कहीं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि दो बातें निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठक है, जो सर्वदलीय बैठक है, उसमें दो चीजों को लेकर बातचीत हो सकती है। पहला तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर बातचीत हो सकती है, पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर बातचीत हो सकती है, और तीसरा बिंदु जो निकलकर सामने आ रहा है काजल, वो सबसे दिलचस्प है। वो बिंदु ये है कि कश्मीर को अलग किया जाए और जम्मू को अलग किया जाए, जिस तरीके से लद्दाख को अलग किया गया उसी तरीके से, और जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा किया जाए और कश्मीर यूटी रहेगा, यानी कि उसको लेकर अभी जिस तरीके की स्थिति है वही रहेगी। और इसके लिए 20,000 अतिरिक्त फोर्स और भेजी गई है जम्मू कश्मीर में। इससे इसके कयास और ज्यादा लगने शुरू हो जाते हैं। यह खबर सामने आने के बाद से ही पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से यह सर्वदलीय बैठक ना हो। जो पाकिस्तान में लगातार जो ऐसे लोग हैं जो भारत में अशांति चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक ना हो। अगर बैठक होती है तो वो नेता जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं वो लोग इस समझौते पर ना माने, वो प्रधानमंत्री की बात को ना सुने। लेकिन यह पूरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से उनको समझाते हैं और किस तरीके से अपने एजेंडे को सामने रखते हैं। लेकिन यह साफ है कि बीजेपी के लिए दोनों ही चीजों में फायदा है। चाहे मतदान होते हैं तो भी फायदा होगा, अगर मतदान के लिए मना किया जाता है विपक्ष के द्वारा, वहां पर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा, तो भी यह सीधे तौर पर बीजेपी के लिए फायदे का है, और बीजेपी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए फायदे का है। लेकिन वहां की जो जनता है वो लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके चुने जो लोग हैं, चाहे संसद में जाए या फिर विधानसभा में जाए, वो लोग हमारी मांगों को उठाएं, हमारी बातों को सुने। ठीक है सोमेश्वर जी, आपका राजनीतिक गणित क्या कहता है? केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा अब इस बयान के बाद? देखिए, केंद्र सरकार का अगला कदम अभी बहुत जल्दबाजी होगी। उन्होंने एक न्योता भेज दिया है, क्योंकि सिर्फ एक दिन का क्योंकि सिर्फ बहुत ज्यादा दिन का वक्त नहीं है, केंद्र सरकार को भी फैसला लेना होगा फिर इस बारे में। जी हाँ, अगर ऐसा उसने कहा है। लेकिन गुप्कार गैंग के बाकी लोग तो आ रहे हैं मीटिंग में, तो एक महबूबा का ये बयान देना ये कोई अचंभा नहीं कर रहा है। ये पहले भी वो राग अलाप चुकी है कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए, पाकिस्तान से बात करना चाहिए, और ये जग जाहिर है कि ये पाकिस्तान प्रेम, वो जब बीजेपी उनके साथ गवर्नमेंट बनाई थी और वो सामंजस्य नहीं बैठा पाया, जब उसने देखा कि है, तभी बीजेपी ने उससे अलग होने का फैसला लिया। तो इस पे अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 24 तारीख की वार्ता को ऑन रखना चाहिए, और जो भी नेता आ रहे हैं एटलीस्ट उनकी मंशा तो पता चले कि प्रधानमंत्री जी ने जो बुलाया है उसमें आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। उनके जो मुखौटा लगा के आपकी बात पूरी करेंगे। इसी बीच रविंद्र रैना की प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सीधे सुनिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। पाकिस्तान ने तो जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की। वो तो हमारी भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और हमारे केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हमेशा राष्ट्रवाद को और देश को मजबूत किया और देश दुश्मन ताकतों को कड़ा जवाब दिया और प्रहार किया। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर जब चर्चा के अंदर उस बैठक में आएंगे तो वहां उस बैठक का विषय होगा, वहां करेंगे। देखिए, यहां तक बातचीत का विषय है तो भारत ने हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत की है। भारत के सभी देशों के साथ, दुनिया भर के देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारे लिए सर्वोत्तम है। नेशनल जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए सबसे पहले है। रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि महबूबा मुफ्ती का जो पाकिस्तान का प्रेम है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब नहीं बल्कि पहले भी कई बार दिखाई दे चुका है। उनसे उम्मीद सिर्फ यही की जा सकती है, हिंदुस्तान की वो बातें करें, इस तरह की उम्मीदें कम की जा सकती हैं। हम मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा लगातार जारी है। सोमेश्वर जी, अपनी बात पूरी करिए और अगला सवाल भी मेरा आपसे होगा, क्योंकि रविंद्र रैना को हमने अभी अभी सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि महबूबा मुफ्ती का जो पाकिस्तान का प्रेम है वो जिंदा है और वो लगता नहीं कि कभी खत्म होगा।
देखिए, उसका पाकिस्तान प्रेम तभी खत्म होगा जब उसको कठोर मतलब दंड दिया जाए, उसको भारत वर्ष में मतलब जो कहते थे काला पानी की सजा पहले होती थी वैसा दिया जाए। आप सोचिए, वो भारत का खाती है, भारत में रहती है और भारत के खिलाफ ही दुष्प्रचार करती है। ऐसे एक आदमी नहीं है, महबूबा ही नहीं है, बाकी की भी बहुत सारे लोग हैं जो भारत के खिलाफ करते हैं। उसको जेल से निकालना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर ये समय ज्यादा दिन का होता तब उसे अकल ठिकाने आती। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वही हाल महबूबा का है। देखिए, केंद्र सरकार ने पहले इनका राग अलाप रहे थे, बातचीत नहीं हो रही, उन्हें टेबल पे लाया, लेकिन फिर वही कह रही है। और ये लोग बार बार पाकिस्तान के भाषा बोलते हैं, और पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ा जो होते हैं ना, जो प्लस पॉइंट मिल जाता है। उनका कहना होता है कि भारत के जो लीडर्स हैं वो भी हमारे पक्ष में बोलते हैं, और ये जो संदेश है ये कहीं ना कहीं विश्व पटल पे भारत की छवि को खराब करता है। तो महबूबा मुफ्ती जैसी लीडर को मैं तो मानता हूं इसको सरकार को कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए, इसको मतलब हटा देना चाहिए। लेकिन एक औपचारिकता की तहत चलिए गवर्नमेंट ने उसको बुलाया है, तो उस दिन देखे कि आखिर वो लोग कहना क्या चाहते हैं। इसमें बहुत आशंका हम लोग जान ही रहे हैं कि ये लोग कहेंगे नहीं पाकिस्तान से बात करिए, ये धारा 370 हटाइए, 35A हटाइए, तब हम आपकी बात मानेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि ये आखिर वही राग अलापेंगे। लेकिन फिर भी सरकार का ये जो कदम है बहुत स्वागत योग्य है, और ये जो कदम उठाया है एक तो स्वागत योग्य है, दूसरा इन लोगों की जो मंशा है वो जानने की उनकी जो है बहुत अच्छा कदम है। और राज्य में नॉर्मलसी बहाल हो, जैसा कि मोहित ने बताया था कि मे भी जम्मू कश्मीर में फिर से बाइफर्केशन हो, जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो और कश्मीर को यूटी ही बना दिया जाए। यह बहुत ही अच्छा कदम होगा अगर ऐसा किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ऐसा सोचा है या ऐसा प्रावधान लेके आएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। मोहित, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, अगर भारत सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत नहीं की तो क्या लग रहा है जो बातचीत का जो मीटिंग का सिलसिला है यहीं पर थम जाएगा? से बात करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। वो होता कौन है? वो कुछ भी तरह के जो बयान दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो चाहता है, वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से, खास तौर से जो कश्मीर के नेता हैं वो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सामने ना पहुंचे। अगर पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर सहमति ना बनाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर खुला दिल करके उन लोगों को बुलाया है और बातचीत करने की कोशिश की है तो ये बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते। पाकिस्तान के अलावा और भी कुछ ऐसे लोग हैं, हम चीन की हम बात करें या भारत के जो दुश्मन हैं, वो ये चाहते हैं कि कश्मीर में, भारत के कश्मीर में ये विवाद चलता रहे और ये टेंशन रहे, क्योंकि भारत इनमें ही उलझा रहे, वो विकास के रास्ते पर और तमाम जो प्रगति के रास्ते पर वहां ना जाए। लेकिन आज जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, इस बयान की स्थिति साफ है। लेकिन कांग्रेस का आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम जागता हुआ दिखाई दे रहा है। गुपकार गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है, उसमें महबूबा मुफ्ती का कहना है उसके बाद कि पहले भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी, उसके बाद ये बैठक होगी जिसमें कि सर्वदलीय नेता शामिल होंगे जम्मू कश्मीर के। लेकिन जिस तरीके का बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से आया है, पहले भी पाकिस्तान प्रेम दिखता रहा है। आर्टिकल 370 का मुद्दा जब गरमाया था उस समय भी हमने देखा था जम्मू कश्मीर के नेताओं ने, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, किस तरीके से इन्होंने विरोध जताया था। लेकिन जो फैसला होना था वो हो चुका। अब पाकिस्तान से बात करने की बातचीत कही गई है, लेकिन कहीं से भी उम्मीद नहीं है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बात करेगी। पाकिस्तान से बात करने का यहाँ पर कोई मतलब दूर दूर तक नहीं बैठता। ये भारत का आंतरिक मामला है, भारत के अंदर का मामला है। पाकिस्तान से अगर बात हम करें तो फिर क्यों करें? अगर हमें अपने देश में कोई फैसला लेना है तो राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा करके लेना होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ आकर कोई फैसला लेना होगा, बातचीत करनी होगी, सर्वदलीय बैठक बुलानी होगी, इसमें कोई फैसला लेना होगा। लेकिन पाकिस्तान दूसरा देश है, उसका कोई मतलब नहीं बनता भारत के फैसलों में इंटरफेयर करने का। इसीलिए
बातचीत यहाँ पर होना बहुत मुश्किल है और जाहिर सी बात है बातचीत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं होता बातचीत में। अगर सर्वदलीय बैठक का न्योता जम्मू कश्मीर के नेताओं को दिया गया है तो उनको बैठक में आना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर में जैसी राजनीति देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर की जैसी सियासत है, उससे अंदाजा सिर्फ यही लगाया जा सकता था कि महबूबा मुफ्ती या फिर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा यही जा सकता है। हालांकि वो अलग की बात है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को बहुत मंझा हुआ नेता कहा जाता है, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ कहा जाता है। रणनीतियां ऐसी बनाते हैं, चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो या फिर पार्टी के विस्तार की बात हो या फिर सरकार बनाने का समय हो। पहले भी हमने गठबंधन देखा है बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी का। बीजेपी और पीडीपी की सरकार जब जम्मू कश्मीर में थी तो देखने को मिलता था किस तरीके से, और जो गठबंधन टूटने की वजह थी, बीजेपी ने उस गठबंधन को टूटने की वजह भी महबूबा मुफ्ती को ही बताया था। पाकिस्तान का प्रेम पीडीपी के प्रति बताया गया था कि किस तरीके से पाकिस्तान का प्रेम वहां पर जागता है। हालांकि किस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन वहां पर किया जाता है, नागरिक जो हैं, जो स्थानीय नागरिक हैं, उनकी मौत हो जाती है आतंकवादियों की गोलियों की वजह से। आतंकवादियों की तरफ से जो गोलाबारी की जाती है उसमें सिर्फ सुरक्षा बल शहीद नहीं होते हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। यही तर्क देकर पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा था, जिसके बाद से वहां पर जो बड़ा फैसला लिया गया 370 का, आर्टिकल 370 का फैसला लिया गया, और उसके बाद से जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं उनमें बौखलाहट लगातार देखने को मिली, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात हो या फिर महबूबा मुफ्ती की बात हो। डॉक्टर इंदुकांत हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इंदुकांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। इंदुकांत जी, लगातार इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि जो न्योता दिया गया है जम्मू कश्मीर के नेताओं को भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, कि वो बातचीत होगी, बातचीत में वो नेता शामिल होंगे, सभी दलों के नेता। हालांकि अब तक क्लियर नहीं किया गया था कि कौन कौन सी पार्टियां उसमें शामिल होंगी। अब अचानक से महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आता है कि पहले केंद्र सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। बहुत अलग सा बयान है और इस पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और वहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी उनमें खास तौर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है, इन दोनों का रुख जितना भारत की तरफ रहा है उससे कम पाकिस्तान की तरफ नहीं रहा है। और आप ये देखें कि जब 370 भारत का अंदरूनी मामला है, जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य है जिसको हम लोग लगातार अपना सिरमौर राज कहते रहे हैं, ये लोग भी मानते हैं और भारतीय संविधान के तहत उन्होंने शासन किया है कई वर्षों तक। महबूबा के पिताजी ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी वहाँ चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम किया है। अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री अपने देश के, अपने राज्य के, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को बैठक के लिए बुलाते हैं, उस समय ऐसा बयान दे करके एक तरह से आप पूरे बैठक को, पूरे माहौल को खराब करने का काम करते हैं। जी, सवाल यहाँ पर महबूबा मुफ्ती पर उठता है कि पाकिस्तान से बात करना, केंद्र सरकार अगर पाकिस्तान से बात करे तो फिर क्यों करे, क्योंकि कोई संबंध नहीं होता है बात करने का। अगर ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, अगर केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया है, बातचीत वो करेंगे, पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं बनता। आपसे जवाब लूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦ, ਗੈਰ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਐਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से देखने को मिला है और लगातार अब तक देखने को मिलता आया है। गुपकार गठबंधन की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब बयानबाजी जो निकलकर सामने आ रही है उससे साफ पता चलता है कि जो पाकिस्तान के प्रति जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों या फिर फारूक अब्दुल्ला हों, उनका पाकिस्तान का प्रेम यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है। पाकिस्तान को एक मौका मिल गया है अब भारत पर हावी होने का, बयानबाजी करने का, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। जितना भारत की तरफ से उसको इग्नोर किया जाता है, जितना भारत की तरफ से पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता है, उससे कहीं ज्यादा मौका मिल जाता है जम्मू कश्मीर के नेताओं की तरफ से जब इस तरह की बयानबाजी होती है। अब पाकिस्तान को साफ तौर पर लगेगा यही कि बयानबाजी जम्मू कश्मीर के नेताओं की अलग है और केंद्र सरकार की अलग है, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान के जितने भी काले कारनामे हैं वो पूरी दुनिया के सामने आए। फिर भी पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से वो दुनिया भर में बेनकाब है, कैसे आतंकवादियों को वहां पर पनाह दी जाती है, किस तरीके से वहां पर बड़े बड़े आतंकवादियों के सरगना रहते हैं, आका रहते हैं, जो कि दुनिया भर में आतंक फैलाते हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, इस समय जुड़ चुके हैं और इंदुकांत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। बख्शी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि आप लगातार, मैंने भी आपको देखा है, आप ऐसे मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं जो पाकिस्तान से जुड़े होते हैं या फिर अन्य देशों से जुड़े होते हैं या फिर चाइना से जुड़े होते हैं। अब जो मीटिंग रखी गई प्रधानमंत्री की तरफ से और जम्मू कश्मीर के नेताओं को उसमें शामिल होना था, अब पाकिस्तान का राग अलाप लिया गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, कैसे आप इसको देख रहे हैं? आपकी पीछे एको बहुत आ रही है, वो अभी ठीक कराते। आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखिए। ओके जी। ये जो महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है ये एब्सोल्युटली क्लियर है और एक्सपेक्टेड है कि महबूबा मुफ्ती को ये कहना है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंडर प्रेशर के अंदर ये लोग काम करते हैं जी, और इनको ये सब दिखाना होता है कि क्या देखिए, जब बात हो रही थी तो मैं पाकिस्तान के लिए बोली और उन्होंने इस सारे मुद्दे को एक इस्लामिक मुद्दा दिया हुआ है। देखिए, माना कि अंग्रेजों ने हमारे को धोखा दिया और हिंदू मुस्लिम का डिवाइड किया, ये बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे है, कश्मीर मुस्लिम प्रॉब्लम है, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम है, सारी की सारी ये इस्लामिक
तबके को लेकर बात हुई है। यहां तक कि 370 में सारे से रोने वाले इस्लामिक लोग हैं, क्योंकि रोशनी एक्ट चला गया, वो स्वीपर एक्ट चला गया। तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम आ रही हैं, इनको महबूबा मुफ्ती को अपनी वोट लेनी है। और ऐसे लोगों को जो स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, जो फाइनेंसर्स बैठे हुए हैं, जो आर्म सप्लाई करते हैं, वो सब देख रहे हैं और वो सब मुफ्ती से पूछेंगे कि आप क्या बोली। तो उन्होंने सारा वेल प्रिपेयर्ड था ये सब कुछ, और उन्होंने बोल दिया और फिर भी बोलेंगी। तो अब और दूसरी बात है, मैं इसको भारत की कमजोरी समझता हूं कि हम अपनी धरती पे ऐसे लोगों को अपनी मातृभूमि के खिलाफ बोलने देते हैं। ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमारे हाथ इतने ठंडे के पड़ जाते हैं जब ऐसे लोगों के साथ डील करना होता है। प्रफुल्ल जी, और इसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अब जो मीटिंग रखी गई थी उसका एजेंडा आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती का जो पाकिस्तान का प्रेम है वो सबको पता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये भारत सरकार को भी पता है, भारत के लोगों को भी पता है, और जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनको भी पता है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम जिंदा है। आपके हिसाब से जो मीटिंग का एजेंडा है आगे का क्या हो सकता है? देखिए, मीटिंग का एजेंडा है, जब 370 हट गई है जी, अब प्लानिंग हो रही है किस तरीके से यूथ प्रोग्राम डेवलप किए जाए, कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइड को कम किया जाए, मुस्लिम ब्रदरहुड को पनपाया जाए, हिंदू और मुस्लिम हाथ मिला के एक साथ देश के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये सारा का सारा है। और फिर उसके बाद लद्दाख के डिवीजन में जो है वो उसकी अलग डायरेक्ट चर्चा नहीं हुई होगी, पर बैकग्राउंड में उसका भी सब जिक्र करेंगे कि किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं चाइनीज को, वो अलग बात है। पर यहाँ सारा का सारा मुद्दा कश्मीर को लेकर और जम्मू को लेकर है, और ये सिर्फ इसलिए है। और किस तरीके से अभी रोशनी एक्ट हटाया है तो उसके तहत और क्या आगे के कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो इसके तहत। और फाइनली एक चीज और है जो हमें पता चली है कि जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसके एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किए गए हैं अभी तक, क्यों नहीं उसके खिलाफ जो लोग इन्वॉल्व थे उनको क्यों नहीं लगाया गया है। ये सारी की सारी बातें उठ रही हैं, बिल्कुल बातें उठ रही हैं। लेकिन बख्शी जी, एक चीज हो रहा है यहाँ पर, जिस तरीके का बयान महबूबा मुफ्ती का है, उनके बयान में और पाकिस्तानी हरकतों में वो आतंकवादियों की जो हरकतें हो गई है, कोई फर्क नहीं रह गया है, कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। हाँ। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि वो फायदा उठा रही है हिंदुस्तान की सियासत की कमजोरी का। हाँ। सबने फायदा उठाया है तो महबूबा मुफ्ती क्यों ना उठाए? आपके आगे अगर कोई बटेर रख दे तो आप क्यों नहीं उसको ग्रैब करोगे? वह सारा का सारा गेम है। अब जो है कार्रवाई शुरू हुई है 70 साल के बाद, अब देख रहे हैं। और ये जो जितने की समर्थक थे पुरानी कार्रवाइयों के, जो इस डिवाइड के समर्थक थे, जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड से फायदा उठा रहे थे, उनको रोना आ रहा है आजकल। वो दबा के रो रहे हैं, वो एडिटोरियल लिखते हैं, और एनजीओ बहुत लगा दिए हैं आपने साथ। आपने एनजीओ के ऊपर कार्रवाई नहीं करी है। वो सारे के सारे एनजीओ हमें दिखाई देते हैं, बाहर से पैसा खाते हैं और यहाँ पे आके बोलते हैं इस्लाम से पैसा खाते हैं, आईएसआई से पैसा खाते हैं। ये सारे के सारे वही हैं। और यही डर इनको भी है, महबूबा मुफ्ती को, कि आईएसआई जैसे संस्थाएं और आईएसआई जैसी संस्थाएं, वो लोग इसका क्या करेंगी? टर्की क्या बोलेगा जो खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है? ये सारा का सारा अपना पब्लिक रिलेशन भी बना रही है साथ साथ। बिल्कुल इंदुकान जी, बिल्कुल हमारी सियासत को ताकतवर होना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी सियासत को ताकतवर होना पड़ेगा, और होना भी चाहिए। बहुत जरूरी है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, और ऐसे नेताओं को जवाब देने के लिए जो कि ऐसी बयानबाजी करते हैं। इंदुकान जी, जैसी हरकतें पाकिस्तान में होती है, जैसी हरकतें जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर होती हैं, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितना जिम्मेदार आतंकवादी हरकतों के लिए पाकिस्तान को ठहराया जाता है, उतना जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, ऐसी बयानबाजी करने वाले, वो भी हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं कहा जा सकता। अभी 2 दिन पहले सोपोर में ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 एलईटी के आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें एक टॉप आतंकवादी था, जिसमें हाल के
कुछ महीनों में उसने कई लोगों पे हमला किया था। बीजेपी के न्यूली इलेक्टेड 2 काउंसलर्स की भी मर्डर का भी हत्या कर दिया था। उनके बारे में कोई बयान नहीं आता है। जब देश के खिलाफ इस तरह के हमले होते हैं तो कोई बात नहीं करते हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री बुला रहे हैं बातचीत के लिए, उस समय आप ये बयान देते हैं। एक तरफ तो देखिए ये इनका बिल्कुल जो जड़ मूल है वो खोखला हो गया है। जिस तरह से वहां से 370 हटाया गया, इनकी राजनीति, और उस तरह उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, इनकी पूरी की पूरी राजनीति ही ध्वस्त हो गई। तो ये तो तरस रहे थे कि कोई बात करे, कोई रास्ता खुले जिससे फिर से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू करें। तो प्रधानमंत्री ने इनको बातचीत के लिए बुलाया। कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस को और आगे बढ़ाना चाहते होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन इनके जो आका हैं, इन्होंने फिर से साबित किया, खासतौर से पीडीपी ने, महबूबा मुफ्ती ने, कि उन आका को खुश करके ही वो बैठक में आना चाहते हैं। नहीं तो ये पुराना जमाना होता काजल जी, तो ये बैठक में आने में भी आनाकानी करते और नखरे दिखाते। लेकिन चूंकि इनको पता है कि वंस अपॉन अ टाइम ये इनको एक बार हिस्ट्री में ये मौका मिला है, इसलिए जाना जरूरी है, नहीं तो फिर मौका मिले ना मिले। लेकिन जब वो आ रहे हैं तो आने के पहले आका को खुश करने के लिए इस ढंग का बयान देना निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को और देश की सरकार को, केंद्र सरकार को ये विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों से बात करनी है तो किस सीमा तक, और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रफुल्ल जी, इतना तो तय है कि अब पाकिस्तान पूरी तरीके से खुश हो गया होगा कि जैसा पाकिस्तान चाहता था वैसा जम्मू कश्मीर के नेता कर रहे हैं इस समय। खुशी जो है वो बड़ी लिमिटेड है। पाकिस्तान को पता है बिल्कुल कि अगला गवर्नमेंट का स्टेप क्या होगा। वो पाकिस्तान अब ज्यादा नहीं स्टेटमेंट बनाना चाहता। उसको पता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एक चीज और हो जाएगी अगर उससे ज्यादा उछल कूद मचाई, तो वो बड़ा फूक फूक के कदम ले रहा है। और पाकिस्तान इस समय इस हैसियत में नहीं है। उसको अभी चाइना का फिक्र पड़ा हुआ है, जो ICPEC कॉरिडोर के तहत वो उसे पूरे को कॉलोनाइज कर रहा है। टर्की जो मांग अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की सियासत उनको कंट्रोल कर रही है। और पाकिस्तान की आर्मी एक्सट्रीम प्रेशर में है। चाइनीज ने प्रेशर बढ़ाया पाकिस्तान की आर्मी को कि आप इंडिया को किसी तरीके से कंट्रोल करके रखेंगे और तो अंदर नहीं आने देंगे। जो उनकी पूरी $90 बिलियन की जो प्रोजेक्ट है धरा का धरा रह जाएगा। वो चाइना नहीं चाहता किसी तरीके से ये हो। तो पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा हुआ है इस समय। हाँ, अब वो दूसरी बात है, ISIS मिलके अभी जो इंदुकान जी अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे, जो भिड़ंत हुई थी उसमें एक फॉरेनर भी था जी, टेररिस्ट फॉरेन तबके का। हाँ। जो पहले भी आते थे। हाँ। अब वो आने शुरू हो जाएंगे। मैंने तो जब ये किसकी चैनल में मैंने बोला भी था कि ये मीटिंग होने वाली है, मैं तो हैरान हूं कि अभी तक कोई टेररिस्ट एक्शन क्यों नहीं हुआ। अगले दिन हो गया, क्योंकि इन्होंने यही कार्यक्रम करना है। पैसे इनके मिलते हैं, स्लीपर सेल्स हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी भी मैं गवर्नमेंट से थोड़ा सा निराश हूं कि स्लीपर सेल्स को क्यों नहीं निकाला। जो बैठे हुए हैं, आफ्टर ऑल जो टेररिस्ट अंदर घुसे थे वो स्लीपर सेल के हेल्प से घुसे थे। उनकी चैनल है एम्युनिशन सप्लाई की, किस तरह से बिल्कुल। और बख्शी जी एक चीज हो रहा है, बिल्कुल बख्शी जी एक चीज हो रही है, महबूबा मुफ्ती का सिर्फ बयान नहीं है, इसको ये भी कहा जा सकता है कि बैठक में ना जाने की रणनीति है। क्योंकि अगर इस तरह का बयान देंगे, जाहिर से बात है हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात नहीं करेगा और बैठक कैंसिल हो सकती है। नहीं, बैठक कैंसिल तो नहीं होगी। हाँ, ये आप मैं बता दूं कि महबूबा मुफ्ती अगर नहीं आई तो बैठक को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये नहीं होगा जी। ये आप देख लेना। उसका ठीक है, मैनूरेबिलिटी इतनी है, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर उसको किसी कोई और तरीके से आगे रखेंगे। ये उनकी नीति, उनकी ये जिसको कहते हैं चतुराई की बात होती है, सियासती चतुराई में दिखाई जाती है। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं कोई बन जाता, तो वो करेंगी। आप इसकी चिंता मत करिए। पर महबूबा मुफ्ती को इस समय बहुत प्रेशर में है। सारी इस जो रेडिकल इस्लाम है वो महबूबा मुफ्ती को देख रहे हैं और अपने उनके नाम की माला जप रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो। पर महबूबा मुफ्ती को पता है कि बहुत ही उसके ऊपर एक बहुत डिफिकल्ट समय आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इंदुकांत जी, इसी पर आपका भी रिएक्शन। महबूबा मुफ्ती प्रेशर में है पाकिस्तान की। जनरल बख्शी ने बहुत सही बात कही। और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंड। आप ये देखें कि जब महबूबा मुफ्ती के फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 की सरकार में खुद होम मिनिस्टर थे और उनके होम मिनिस्टर रहने के दौरान
महबूबा मुफ्ती की छोटी बहन रुबैया सईद का अपहरण किया गया और ये माना जाता है कि वो भी अपहरण का नौटंकी था, सिर्फ कुछ आतंकवादियों को रिहा करने के लिए। और एज ए होम मिनिस्टर कितना रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होता है देश का, उन्होंने आतंकवादियों को सरकार की तरफ से आतंकवादियों के और पाकिस्तान के आईएसआई के करते हैं। तो ऐसे में आईएसआई जो भी कार्रवाई करने के लिए इनको इंस्ट्रक्शन देता है वो करते हैं। और आपको एक चीज और बताऊं कि जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उस दौरान ये ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो सूचनाएं लीक कर करके आर्मी को नुकसान पहुंचवाते हैं। आप देख लें, जब से 370 हटा है और एलजी साहब वहां पे शासन देख रहे हैं, तब से जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन हैं उनका सक्सेस रेट देख लें। और जब ये लोग सत्ता में थे, जो पीडीपी और बीजेपी की अलायंस भी थी, उस दौरान सक्सेस रेट कितना था और किस तरह से नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस को उठाना पड़ता था, इससे एक असेसमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। और प्रफुल्ल बख्शी जी, इससे एक बात और है, और वो ये बात बहुत ज्यादा क्लियर है, भारत, पूरा भारत का एक एक नागरिक जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा हमेशा। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो नहीं मानते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी बयानबाजी से साफ लगता है, उनका जो पाकिस्तान का प्रेम है वो साफ दिखता है। देखिए, जो नेता नहीं मानते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो भारतीय कहलाने लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। हाँ। और नहीं, उनकी बातों में तवज्जो ही नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर वो ऐसी कोई बात करते हैं जिससे कि भारत का मान हानि होती है, हमारी सॉवरेनिटी पे असर पड़ता है, तो उसके एक्शन होने चाहिए। एक्शन है, पर गवर्नमेंट की हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि उन एक्शन को कार्रवाई करे। तभी मैंने आपको शुरू में बोला था, अभी तक कश्मीरी पंडित्स के कारण का रीजन नहीं पूछा है, व्हाइट पेपर नहीं लिखा गया है, एक एफआईआर नहीं है। इसका जवाब तो सब पूरे हिंदुस्तान को देना पड़ेगा, यहां तक कि मेरे जैसे नागरिक को भी देना पड़ेगा कि तुमने क्यों नहीं आवाज उठाई। ये सारा का सारा ऐसा अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अभी आप देखिए बहुत बदलाव आ रहा है। प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और रजीम ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, अब रेडिकल इस्लाम को शिकंजे में डाल रहे हैं। अब उनके पसीने छूट रहे हैं रेडिकल इस्लाम के, उनको पता नहीं क्या करें। और यही चीज है, भारतवासियों को इस सिचुएशन का पूरा ताकतवर बनाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का साथ देना पड़ेगा। जो अपने देश से प्यार करता है, अगर वो यहां पे सहयोग नहीं देगा तो भारतीय कहलाने लायक नहीं है। एक चीज और यहाँ पर बख्शी जी समझनी होगी, क्योंकि न्योता दिए कई दिन हो चुके हैं। जब जम्मू कश्मीर के नेताओं को न्योता दिया गया था कि आपकी बैठक प्रधानमंत्री के साथ होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, उस दिन से कोई जवाब नहीं दिया गया था। उस दिन से जो बैठकें, अब साफ लग रहा है कि जो बैठकें थी जम्मू कश्मीर के नेताओं की, वो पाकिस्तान के साथ में चल रही थी कि क्या जवाब भारत सरकार को दिया जाए, क्या जवाब केंद्र सरकार को दिया जाए कि बैठक में जाकर हम क्या करेंगे, क्या बातचीत करेंगे। इधर जवाब ना देकर उधर बैठकें चल रही थी, इससे साफ पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है। और वो ये जो आपकी बात कर रही है पाकिस्तान से वार्तालाप, ये रेगुलरली चलता है। बिल्कुल इनको सिर्फ रिपोर्ट्स देनी पड़ती है, सिचुएशन रिपोर्ट्स, कि ये हुआ तो हमने ये किया और हम ये करेंगे, प्लान देना पड़ता है। फाइनेंसेस तभी तो आते हैं। मनी मेक्स द मेयर गो, सब पैसे के में बिकते हैं, यहां तक कि हर एक रिलीजन पैसे में बिकता है। आप रिलीजन से पैसा हटा दीजिए, जर और जमीन हटा दीजिए, रिलीजन नहीं रहता। तो ये बात सारी की सारी है। तो महबूबा मुफ्ती हो या कोई हो, पर हमारे को एज अ सिटीजन हमें अब देखना है, जैसे आपने रोशनी एक्ट हटाया, जैसे आपने और चीज कही, आपको इसको डील करने के लिए क्या एक्ट लागू करने पड़ेंगे। टाटा लागू करना पड़ता है तो करिए। तो ये मैं टाटा जैसे और कई लॉ हो सकते हैं। बिल्कुल। इंदु कांची, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, सिर्फ आर्टिकल 370 से काम नहीं चलेगा, अब ऐसा लगने लगा है कि केंद्र सरकार को और ज्यादा सख्त होना ही पड़ेगा। आपको अपडेट भी कर दूं इसी चर्चा के दौरान कि जो एक आशंका आपने व्यक्त किया था चर्चा में प्रारंभ में कि ये बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हैं मीटिंग में ना आने का, तो इन्होंने घोषणा कर दी है अभी वहां पे, अपने गुपकार बैठक इनका खत्म हो गया है
और ये जुबान तो इन्होंने चलाई जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को अपने आकाओं को खुश करने के लिए, लेकिन साथ में इन्होंने घोषणा कर दी है कि ये प्रधानमंत्री के साथ 24 जून की बैठक में शामिल हो रहे हैं सारे के सारे, गुपकार में शामिल जितने भी हैं, पीडीपी, एनसी और ये आपके सीपीआईएम जो यूसुफ तारिकानी उसको प्रेजेंट करते हैं वहां पे, ये सारे लोग बैठक में आ रहे हैं क्योंकि इनके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं, आका को दिखाते कुछ और हैं, बैठक में भी आएंगे नहीं तो इनके अस्तित्व का संकट है। तो ये जितने भी नाटक कर लें, जिस तरह से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 370 जम्मू कश्मीर से हटाया, लोगों को ये पूरे देश को इस बंधन से मुक्त किया, ये हिस्टोरिक काम था। और इसके बाद जैसा पार्लियामेंट में एक कमिटमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो हम यहाँ पे एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी इसको वापस देंगे। हमें ऐसा लगता है कि ये बैठक जो करने की बात चल रही है, ये उसी की प्रोसेस शुरू करने की प्रक्रिया है और एक पूर्ण राज्य के दर्जे के अलावा और कुछ जम्मू कश्मीर को एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। और मेरा तो सजेशन यहाँ तक है कि जैसे दिल्ली राज्य है, इसी तरह से पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे राज्य का दर्जा देने के बाद भी अपने हाथ में रखना चाहिए। जी प्रफुल्ल बख्शी जी, जैसा कि अभी इंदुकांत जी भी बता रहे हैं, बैठक में तो वो आएंगे, बैठक में तो आएंगे, इतना कहा गया, बैठक हो, सार्थक हो, बातचीत हो, एक दूसरे की बातों को जाना जाए, लेकिन इतना जरूर तय है कि बैठक में सिर्फ राग यही आलापा जाएगा कि जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए या फिर 370 का मुद्दा उठाया जाएगा, राज्य का दर्जा फिर से दिया जाए या फिर पाकिस्तान से बातचीत की जाए। यही 2-3 बातें हैं जो कि बैठक के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। बिल्कुल ये घूमेंगी। हाँ। और यहाँ तक कि ये भी कह देंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जमावड़ा बहुत हो रहा है स्टेट में, आप कम करिए, ये भी बोलेंगे। देखिए, इनको बैठक में आना जरूरी इसलिए होगा, अगर ये नीति होती है कि आपको ऑपोजिशन को अगर उसका माइंड स्टडी करना है तो आप डिबेट उसका रेगुलरली डायलॉग करते रहिए। लड़ाई अलग हो रही है, डायलॉग अलग हो रहा है, जैसे चाइना के साथ है। डायलॉग कभी मत बंद करिए, आपको दुश्मन का मन पता चल जाता है, ऑपोजिशन का मन पता चल जाता है, तो तब आप प्लान कर सकते हो फर्दर। तो इसीलिए ये चलेगी और इसको चलना चाहिए। ये जितने आके जोर से बोलेंगे वो अपने रिस्क लेंगे, क्योंकि जब वो कानून बनेंगे उसके तहत इन पे कार्रवाई भी होगी। उनको पता चल गया कार्रवाई हो सकती है, इन सबको नजरबंद करके रख दिया था, यहां तक नजर बंद किया था, आपस में लड़ने की नौबत आ गई थी, आपस में लड़ रहे थे। तो ये सब कुछ होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और प्रफुल्ल बख्शी जी, एक और बड़ी बात है, बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, एक और बड़ी बात है जो कि मैं आपको याद दिला दूं कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने साफ कहा था 370 को लेकर कि उस पर राय लेनी चाहिए, वो भारत का आंतरिक मामला नहीं है। और इससे साफ पता चलता है कि महबूबा मुफ्ती ने राय ली है पाकिस्तान से जाकर, उसके बाद ये बयान दिया है। ऑब्वियसली वो रोज ब्रीफिंग देते हैं। हाँ, उनको तो 1-to-1 ब्रीफिंग होती है, तो वो करते हैं। वो अब मैं क्या महबूबा मुफ्ती कर रही है या कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है, कोई एजेंसी कर रही है, हाँ। कोई इन्फॉर्मर कर रहा है, जो भी कर रहा है, क्वेश्चन ये हमें नहीं पता कौन, बट पाकिस्तान को एक मिनट की खबर होती है और एग्जैक्टली। और इसलिए पाकिस्तान बड़ा चौकन्ना जो है कि उसको ये डर लग रहा है कि अगला मूव क्या होता है पीओके के अंदर, इंडिया का स्ट्राइक कहां पे हो सकती है। इसीलिए आजकल उनकी जो मूवमेंट है, टेररिस्ट मूवमेंट है पीओके में, वो बड़ी लिमिटेड हो गई है, बड़ी दूर हो गई है, ताकि वो चांस नहीं लेना चाहते। कोई अटैक, हेलीकॉप्टर अटैक कर देगा उनको, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी अटैक कर देगी। ये सारा का सारा जो है इनको बड़ा महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान फूक के कदम रख रहा है, प्रेशर चाइना का है, इसको अपना एक्ट करना पड़ेगा। और चाइना को भी पता है कि महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है, उसको भी सब पता है, वो एक चीज मिनट बाय मिनट जानते हैं। तो कोई इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही हमें कोई फिक्र करनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो करते रहे, हमें इसका उसमें मन से भाग लेना है और उनके हाथ ताकतवर करने हैं। बिल्कुल इंदुकांत जी, पूरा देश इस चीज का इंतजार कर रहा है जब बैठक होगी केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के नेताओं की। हालांकि हमारा पूरा देश इंतजार कर रहा है, पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, हम उस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान की बातों को नहीं मानते, लेकिन हिंदुस्तान से ज्यादा इंतजार पाकिस्तान को है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपके हिसाब से आपका गणित क्या कहता है? हमें जम्मू कश्मीर के नेताओं का पता चल गया है, वो क्या क्या बातचीत रखेंगे केंद्र जब वो बिल्कुल रिसीविंग एंड पे आ गए तो बातचीत के टेबल पर बुलाना
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपने देखिए, यही महबूबा मुफ्ती 370 हटाए जाने की जब सुगबुगाहट थी, वो तो भूल जाइए, 35A हटाने की बात थी, उसको उसके बारे में एक एफिडेविट केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उन मुद्दों को लेकर के बयान दिया था पब्लिक में कि यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा ढूंढने से भी, यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। क्या हुआ? 2 साल बीत गए, ये लोग एक घूंट पानी के लिए तरस गए। मैं खुद कश्मीर दौरा करके आया, इनके घरों पे एक आदमी इनसे मिलने नहीं जाता था। मैंने स्थानीय लोगों से बात किया, उन्होंने कहा ये तो बेकार हैं, ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। बहुत अच्छा किया मोदी गवर्नमेंट ने, कश्मीर घाटी के लोगों ने हमसे ये बात कही खुद, और अच्छा किया कि मैंने पूछा कि घर पे इतने खाली क्यों है, कोई नहीं, बड़ी भीड़ रहती थी। कहे साहब इनके हाथ में है क्या कि हम लोग इनके पास जाएं? एक भी आदमी इनके दरवाजे पे नहीं था, इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, इनको नजरबंद कर दिया। तो प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी। अब इनको बातचीत के टेबल पर बुलाना एजेंडा नंबर 1 अपने आप में है, जिससे एक दुनिया में भी मैसेज जाएगा कि हम अपने इंटरनल पॉलिटिक्स पे जो। प्रफुल्ल बख्शी जी, लास्ट रिएक्शन आपका भी होगा क्योंकि समय की कमी है। महबूबा मुफ्ती को नसीहत देते हुए और भारत को संदेश देते हुए आपका लास्ट रिएक्शन। देखिए, सिंपल सी चीज है, महबूबा मुफ्ती को हम यही कहेंगे, ये जो महबूबा मुफ्ती की जो बहन की बात हो रही थी, मैं उस समय स्पोक्स पर्सन था, मैं श्रीनगर में था जब होम मिनिस्टर मुफ्ती साहब अपनी रुबिया को ले रहे थे, जहाज से उतर रही थी, हंसते हंसते उतर रही थी। तो महबूबा मुफ्ती को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको मुस्कुराते रहना है और हंसते रहना है तो अपने देश का सम्मान करना सीखिए और भारत का सम्मान करना सीखिए। जहां पे जिसका नमक खा के आप बड़ी हुई हैं उसका सम्मान करना सीखिए। और मैं भारत को यह संदेश दूंगा कि अब देश के दुश्मनों के ऊपर कोई रियायत नहीं करनी। जो अगर आपको शक होता है तो गीता खोल के कृष्ण भगवान से पूछ लीजिए कि मेरे देश के दुश्मन ये कर रहे हैं, मैं क्या करूं। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका, हिंदुकान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। केंद्र सरकार की तरफ से न्योता तो दिया गया है जम्मू कश्मीर के नेताओं को, लेकिन अब जो महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया उससे साफ पता चलता है कि आज भी जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं उनमें पाकिस्तान का प्रेम जिंदा है, और यही वजह है कि इस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर के आज भी जिंदा है। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने की